नाजरीन, स्टोरी ऑफ इस्लाम चैनल में हम आपका खुश आमदेद करते हैं। मैं इनायतुल्लाह स्टोरी ऑफ इस्लाम चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, आज का उन्वान है हम इस कायनात के अंदर क्यों आए हैं। इसके मुताल्लिक कुछ बातें पार्ट 1 पार्ट 2 में अर्ज कर चुका हूँ और इससे आगे बात पार्ट 3 के अंदर बयान करना चाहता हूँ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो तुम्हें मौत आ पकड़ेगी अगर तुम मजबूत किले में हो जाओ। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। अगर मौत ताकत के जरिए टाला जा सकता था तो फिरौन को कभी मौत ना आती। अगर मौत नबूवत के जरिए टाला जा सकता था तो नबियों को कभी मौत ना आती। अगर मौत बुजुर्गों के जरिए टाला जा सकता था तो वलीउल्लाह को कभी मौत ना आती। अगर मौत हिकमत और दवाओं के जरिए टाला जा सकता था तो अफलातून को कभी मौत ना आती। यानी मौत सबको आना है। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है। मौत सबके सामने दस्तक देती है। किसी ने कहा, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मौत से किसकी रुस्तयारी है, आज हमारी कल आपकी बारी है। यानी मौत से किसी की दोस्ती नहीं है। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है, किसी दिन दूसरे इंसान की बारी है। हमें और आपको इससे ये सबक लेना चाहिए कि हमारे सामने ऐसे लोग हजारों की तादाद में गुजरते हैं। आपने सुना होगा कि फला साहब इंतकाल कर गए, फला साहब इंतकाल कर गए, फला साहब का जनाजा है, परसों फला साहब का जनाजा है, दूसरे दिन फला साहब का जनाजा है, तीसरे दिन फला साहब का जनाजा है। इस तरीके से हम और आप सुनते हैं, लेकिन हमें और आपको इस जगह गौर करना है, इससे सबक लेना है, इससे इबरत लेना है कि हमारा भी वक्त आएगा। हमें भी इस दुनिया से छोड़कर जाना है इस कायनात को। हम इस दुनिया से जी लगा बैठे हैं। ये दुनिया आर्जी दुनिया है, ये दुनिया खत्म होने वाली दुनिया है। इस कायनात से हमें भी जाना है, इस दुनिया से हमें भी जाना है। तो हम इस कायनात के अंदर अपनी क्या मेहनत करते हैं, हम अपने आखिरत की फिक्र क्या करते हैं, हम आखिरत के लिए क्या तैयारी करते हैं। हमें और आपको इस कायनात के अंदर तैयारी करनी होगी। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, तब जाकर के हमारी आखिरत सुधर जाएगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइदिन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बेटे की रूह निकल जाती है, माँ देखती है, रूह निकल गई। माँ ये जानती है कि अब मेरा बेटा हमेशा के लिए मुंह बंद हो गया, उसकी आवाज बंद हो गई, अब ये इस कायनात से चला गया है, अब वो इस कायनात के अंदर दोबारा नहीं आएगा। अपने आंखों से अपने बेटे को वो देखती है, अपने कांपते हुए हाथ से अपने बेटे के चेहरे को, आंख को वो मां ढांकती है। सारे लोगों में ये खबर हो जाती है कि फला साहब इंतकाल कर गए, फला साहब इंतकाल कर गए। पल भर में सारे के सारे लोग ये कहने लगते हैं, इंसान तो चला गया, लाश बाकी है और मैयत की रट लग जाती है। उससे कबल ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो मैयत किसी का भाई था, वो किसी का बाप था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का शौहर था। पल भर में वो मैयत हो गया, पल भर में वो मैयत हो गया। लोग, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार रो धोकर उसको नहलाकर धुलाकर कफन की तैयारी करते हैं और उसको दफन कर देते हैं। हदीस के अंदर आता है कि इंसान के साथ 3 चीजें जाने को तैयार होती है। 3 चीजें ये है, मालो दौलत, ऐज़ा क़ारिब और नेक आमाल। मालो दौलत घर रह जाती है, दोस्तों अहबाब
जनाजे के साथ जाकर मिट्टी देकर वापस आ जाती है, और एक अमल उसके साथ कब्र में जाते हैं। जब वो अमाल अच्छा होता है, मुखलिस होता है, तो उसके लिए वो जन्नत का ग्रह बन जाता है, उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है, उसके लिए वो कब्र आरामदेह हो जाती है। बैड लक, अगर उसका अमाल खराब होता है तो उसके लिए जहन्नम का ग्रहों में से एक ग्रह बन जाता है, और उसको आजाब और परेशानी में वो दाखिल हो जाता है, मुसीबत में वो फंस जाता है। इसलिए हमें और आपको इस पर गौर करना होगा, अपने आखिरत की फिक्र करनी होगी, अपने आखिरत की सुधारने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह ने जो हमें दुनिया अता की है, इस दुनिया के जरिए हम अपने आखिरत को सुधरवा ले, हम अपने आखिरत की जीना को दुरुस्त करवा ले। इसलिए हमें और आपकी ये फिक्र होना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा मलकुल मौत से कहा कि ऐ मलकुल मौत, तू अपने आने से पहले कुछ खबर क्यों नहीं दे देता, जिससे लोग खबरदार और लोग होशियार हो जाए। मौत कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे आने से पहले बहुत सारे पैगाम आते हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते। मसलन बीमारी लायक हो जाना, ये मौत की अलामत है। इंसानों का बूढ़ा हो जाना, ये मौत की अलामत है। उसके दांत झड़ जाना, ये मौत की अलामत है। बाल और दाढ़ी सफेद हो जाना, ये मौत की अलामत है। उसके जिस्म में कोई बीमारी पड़ जाना, ये मौत की अलामत है। उसकी आंखों की बिनाई कम हो जाना, ये मौत की अलामत है। उसकी दांतें गिर जाना, ये मौत की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को मुतनब्बा आगाह करता है, हमें ये बताया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये वार्निंग दी जाती है कि कहाँ गए वो लोग जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे, अपने आप को वो खुदा कहलाते थे। कहाँ गए वो लोग जिसको अपने माल पर नाज था, कहाँ गए वो लोग जो अपने हुस्न और जमाल पर नाज था, कहाँ गए वो पहलवान जो अपने ताकत और कुव्वत पर नाज था। सारे के सारे लोग इस कायनात से चले गए, सबको जाना है, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। इस कायनात के अंदर कोई रहने नहीं आया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस कायनात के अंदर इसलिए भेजा है कि आप इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी आखिरत को दुरुस्त करवा लें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान अपनी अताअत, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। हमारा और आपका इस कायनात के अंदर आने का मकसद ये है, तो हमारा तरीक़ा रसूलुल्लाह के मुताबिक हो, हमारी जिंदगी जो गुजरे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजरे, हमारे जिंदगी के अंदर शरीयत और सुन्नत का पाबंद हम हो जाए, हमारी जिंदगी के अंदर कुरान और अहादीस पर हम चलने वाला बन जाए, हमारी जिंदगी के अंदर हर वो चीज से हम बच जाए जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, हम अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफी है। इस तरह की वीडियोस आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।